हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर जो है 4 तक सॉल्व कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इस पे देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन कहता है एक बिंदु x अक्ष पर x अक्ष पर y अक्ष से 9 मात्रक दूरी पर स्थित है। 9 मात्रक दूरी पर स्थित है। इसके निर्देशांक क्या हैं? इसके निर्देशांक क्या हैं? और कहता है इसके निर्देशांक क्या होंगे? इसके निर्देशांक क्या होंगे यदि यह y अक्ष पर स्थित है तथा x अक्ष से x अक्ष से -9 मात्रक दूरी पर स्थित है। एक बार फिर से पढ़ते हैं हम। कहता है एक बिंदु x अक्ष पर y अक्ष से 9 मात्रक दूरी पे है। देखो मैं एक तल बनाता हूं, ये x अक्ष है, x डैश है, ये y है और ये आपके पास क्या है y डैश है। ठीक है, कहता है एक बिंदु, इसका नाम मैं कुछ बड़ा एक दे देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये चीज़ तो इधर सारी पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -1 -2 -3 -4 -5 -7 -8 -9 ये चीज़। ठीक है, इसमें कहता है एक बिंदु x अक्ष पर, तो x अक्ष की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको समझ में आ जाना चाहिए कि x अक्ष आपका कहाँ पे है। ये देखो x अक्ष है, तो एक बिंदु x अक्ष पर y अक्ष से, ये देखो आपके पास क्या है y अक्ष है। देखो ये आपके पास क्या है y एक्सिस है ना, और ये आपके पास क्या है x एक्सिस है। ठीक है, तो क्या कहता है y अक्ष से 9 मात्रक दूरी पर स्थित है, मतलब x अक्ष पर स्थित है, y अक्ष से 9 मात्रक दूरी पर। तो देखो ये देखो आपके पास क्या है y अक्ष है, y अक्ष से जो है 9 मात्रक दूरी पर है x अक्ष पर। तो यहां से आप देखोगे क्योंकि 9 क्या है प्लस का है यहाँ पे, ठीक है ना, तो हम किधर बात करेंगे दाईं ओर बात करेंगे, ठीक है ना, x अक्ष के दाईं ओर बात करेंगे। तो ये देखो आपके y है, तो y से 9 मात्रक दूरी पर मतलब y से 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब ये वाला। क्या पूछा है इसके निर्देशांक, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए। हमने आपको बताया था कि अगर आपके पास x एक्सिस है तो x एक्सिस के हर एक पॉइंट पर y एक्सिस का निर्देशांक 0 होता है, और अगर आपके पास y एक्सिस है तो y एक्सिस के हर एक पॉइंट पर x एक्सिस का निर्देशांक 0 होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इसको लिखेंगे तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं 9,0। ठीक है ना, क्या हो जाएगा पहला आंसर आपके पास 9,0। तो आंसर नंबर पहले का आपके पास है मतलब 9,0। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड कहता है, इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा समझना था इसमें। ठीक है, और सेकंड में बोला हुआ है इसके निर्देशांक क्या होंगे यदि y अक्ष पर, तो y अक्ष पर तो इस बार जो बिंदु है आपके पास y अक्ष पे है, तो y अक्ष के पास ये वाला है। ठीक है ना,
वाई अक्ष पर स्थित है तथा x अक्ष से 9 मात्रक दूरी पर है, माइनस का 9 मात्रक दूरी पर है, ठीक है ना। x अक्ष से माइनस का 9 मात्रक दूरी पर है, तो देखो आपके पास x अक्ष है, माइनस की बात कर रहे हैं तो y अक्ष पर स्थित है और वो भी माइनस, ठीक है, तो माइनस आपके पास नीचे की बात करेंगे, ठीक है ना। और ये आपके पास x अक्ष से, तो x अक्ष से माइनस का 9 मात्रक दूरी पर, तो माइनस का 9 मात्रक दूरी पे कौन, मतलब ये वाला, ठीक है ना। तो अभी हमने आपको बताया, जस्ट अभी बताया हुआ है, ठीक है ना, कि अगर y एक्सिस है तो y एक्सिस के हर एक पॉइंट पर x एक्सिस का निर्देशांक शून्य होता है, तो इसको आप क्या बोलोगे, 0, -9, ठीक है ना। तो इसका उत्तर होगा 0, -9। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन ईजी था, समझ में आ गया होगा तुरंत, इसमें कोई किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 6, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपको कहीं पर भी अभी भी डाउट आ रहा है तो इसको आप फिर से देख सकते हो, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन है, बन जाएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कहता है नीचे की आकृति देखो, नीचे की आकृति देखो और निम्नलिखित के मान ज्ञात करो, और निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। निम्नलिखित के आपको क्या ज्ञात करने हैं, मान ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। आकृति बना देता हूं मैं। ये x है, x डैश है, y है, ये y डैश है, ठीक है ना। इधर है 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। ऊपर है 5 तक, तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4, और ये कितना हो जाएगा आपके पास, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद में यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो माइनस का 1 माइनस का 2 3 माइनस का 4 माइनस का कितना हो जाएगा 5, और इस साइड है 1 2 3 4 5 6 7, तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 और माइनस का 7, ये ठीक है। 5 और 4, तो यहाँ पे देखते हैं हम, एक इस तरीके से है, ये बोला गया है यहाँ पे, इसको बोला गया है D, ठीक है ना। और उसके बाद में है 4 और 5, तो 4, इसको बोला गया है आपके पास B, इसको बोला गया आपके पास B, और माइनस का 3 माइनस का 2, और यहाँ पे इसको बोला गया है, इस पॉइंट को बोला गया है आपके पास C, ठीक है ना। और माइनस का 7 3, और यहाँ पे देखो, और इसको बोला गया है आपके पास जो है A, ठीक है ना, ये चीज़। तो अब इसमें हम क्वेश्चन बहुत सारे इसमें दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास बिंदु A के निर्देशांक, बिंदु A के निर्देशांक। पहला देखो, बिंदु A कहाँ पे है आपके पास, ये देखो, इसके निर्देशांक आपको बताने हैं, ठीक है। हमने बताया सबसे पहले आपको भुज लिखना है, फिर आपके पास उसके बाद में आपको कोटि लिखनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले भुज, भुज यहाँ पे कितना है, भुज का मतलब जो x अक्ष वाला निर्देशांक है, ठीक है। तो माइनस का कितना है 7 है, तो माइनस का कितना हो गया 7 हो गया। उसके बाद में आपके पास कोटि क्या होगी, y अक्ष वाला होगा, ठीक है ना। तो y कितना है 3 है, तो आपके पास जो a के निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, माइनस का 7, 3। तो पहले का आंसर आपके पास मिल गया, ठीक है ना। x अक्ष पे माइनस का 7 है, y अक्ष, अगर वो y अक्ष की बात करेंगे तो वो कितना है 3 है, तो इसको जो निर्देशांक होंगे वो माइनस का 7 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड कहता है बिंदु D का भुज, बिंदु D का भुज,
बिंदु डी का भुज निकालने के लिए सबसे पहले आपको बिंदु डी के निर्देशांक मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना। बिंदु डी के निर्देशांक क्या है, तो बिंदु डी आप कहाँ पे, यहाँ पे देखो, ये देखो बिंदु डी है। बिंदु डी पे आपके पास एक्स अक्ष वाला निर्देशांक क्या है, मतलब भुज क्या है, भुज आपके पास कितना है, 4 है, दिखाई दे रहा है, ये देखो 4 पे है, ठीक है। और कोटि क्या है, कोटि आपके पास कितनी है, 5 है, तो 4 कामा कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले वाला जो होता है वो एक्स अक्ष वाला जिसे हम भुज बोलते हैं, और जो वाई वाला होता है उसको हम कोटि बोलते हैं। तो इसमें हमसे पूछा है डी का भुज, तो डी का भुज कितना है आपके पास, 4 है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। भुज आपके पास कितना है, 4 है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 कहता है बिंदु 5,4 की पहचान करो, की पहचान करो, मतलब 5,4 की आपको क्या करनी है, पहचान करनी है। देखो 5,4, देखिए 5,4 आपके पास क्या है, देखो ये देखो आपके पास 5 है, ये वाला 5 मतलब क्या है, भुज है। और यहां पर अगर हम कोटि की बात करें तो कोटि की आपके पास 4 है, तो 5,4 ये वाला जो बिंदु है वो 5,4 ही है, तो कौन सा है, बिंदु बी, ठीक है ना। तो उसकी पहचान हमने कर ली, वो बिंदु क्या है आपके पास, बिंदु बी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर पहचान करो, तो उसकी पहचान जो है आपके पास बिंदु बी है। बिंदु बी जो है वो 5, क्या है, 4 है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। बिंदु बी जो है वो आपके पास कितना है, 5,4 है, ठीक है ना। और क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है नंबर 4, कहता है बिंदु सी के निर्देशांक, बिंदु सी के निर्देशांक। तो बिंदु सी के निर्देशांक आपको बताने हैं। बिंदु सी देखो, ये देखो, बताना आसान है। सबसे पहले आपको भुज लिखना है, फिर आपके बाद उसको कोटि लिखनी है, ठीक है ना। और ये चूंकि ये तीसरा चतुर्थांत है, इसमें भुज भी माइनस की होगी और कोटि भी माइनस की होगी, ये भी हमें मालूम है, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पे कितना -3 है ये वाला, ठीक है। और कोटि की बात करें तो कोटि आपके पास कितनी है, -2 है, ठीक है ना। तो इसके निर्देशांक होंगे आपके पास क्या, -3, -2। तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी ईजी ही था, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन तो अपने आप ही बन जाते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।